रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास मेडिकल से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजिंग सवाल आए, हालांकि जिन पर मैं पहले भी कुछ बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे पास जो एक सवाल आया वो आया कैटरैक्ट को लेकर के। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है और बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम आया मेरे पास, जो लेसिक सर्जरी का एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे को लेकर के, उससे रिलेटेड एक सवाल ये आया कि लेसिक डिटेक्ट हो जाती है या नहीं। आप सभी को मालूम है, हालांकि कुछ को तो मालूम भी नहीं है और कुछ लोग अपना दिमाग भी चलाएंगे। देखो, लेसिक सर्जरी या कोई भी सर्जरी आपने अपनी आंखों में कराई हुई है अब या कभी पहले, तो जांच तो वहां पे जरूर होगी। इस पर मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको, उनका चैट और अपना चैट मैं आपको दिखाऊंगा। फिर कैटरैक्ट के बारे में क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो नोटिफिकेशन क्या कहता है लेसिक का वो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं कैटरैक्ट पे बात करूंगा। देखो, ये बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए तरह तरह के डाउट पर बना डाले हैं। लगभग रेलवे से जुड़े हुए 110 वीडियो रेलवे से जुड़े हुए हैं। मेडिकल के ऊपर बहुत डाउट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। जिन लोगों के इश्यू पेंडिंग है, समझ लेना कि अभी आपका आंसर नहीं मिला, ठीक, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाए जल्द ही। तो अगर मिलेगा तो आपके ऊपर वीडियो जरूर आ जाएगा। देखो, ये एक नोटिफिकेशन आया था, इसके अकॉर्डिंग जो लेसिक वाली बात है इसमें क्या कहा गया है। देखो, लेसिक के ऊपर ही नोटिफिकेशन था, इसका मैं आधार ही बताऊंगा। ये बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर डाउट लग रहा है, सही हो सकता है, नहीं, तो ये बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। इसको देख के आप लोग डरो मत, बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक नोटिफिकेशन है। इसकी तारीख अगर आप देखना चाहें तो तारीख भी अगर आप देखो तो ये रही इसकी तारीख भी बिल्कुल आपके सामने है। 25/8/2022 को ये आया, पिछले साल 8वें महीने में, ठीक है, लास्ट में, यानी कि 9वें महीने में मान लो आप, ठीक। तो इसको मैं आगे दिखाता हूं आपको। ये क्या कहता है कि अगर आपने अपनी आंखों में कोई सर्जरी कराई है तो आप केवल और केवल किस मेडिकल में फिट होंगे, B1 या B2 में और C1 C2 में, ठीक, यानी कि लेकर के B से C तक में फिट हो सकते हैं आप, B1 B2 C1 C2। यहां पर कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग। ये फॉलोइंग चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट। लेसिक सर्जरी शुड बी एटलीस्ट ऑफ 1 year ड्यूरेशन एंड द सेम शुड बी सब्सटेंशिएटेड with a medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was performed। मतलब 1 साल पहले की होनी चाहिए, 1 साल हो गया हो आपकी सर्जरी हुए को, और सर्टिफिकेट भी आपको वहां से लेना होगा जिस इंस्टीट्यूशन से आपने कराई है। इंस्टीट्यूशन ध्यान रखें, कोई स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक। तो सर्जरी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी जरूरत होगी, जो आपको मेडिकल के टाइम अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है रेजिडुअल कॉर्नियल थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी। सर्जरी के बाद जो थिकनेस है कॉर्नियल शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दी विजुअल एक्विटी एज पर पैरा 5121A ऑफ IRMM वॉल्यूम 1, इसको पढ़ना पड़ेगा। फंडस शुड बी नॉर्मल, फंडस नॉर्मल होगा। और छठा पॉइंट है नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज। सर्जरी कराने के बाद कोई भी आई में प्रोग्रेसिव डिजीज ना हो, यानी कि उसके बाद कोई भी तकलीफ किसी प्रकार की ना हो, ठीक है। तो अगर ये सभी शर्तें पूरी आपकी हो जाती हैं तो आपको B1 या B2 में से कोई एक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कंडीशंस या ये शर्तें पूरी नहीं कर पाते तो उसके बाद आपको C1 या C2 कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। C2 कैटेगरी की आप जानते हैं कोई पोस्ट नहीं है, तो C1 में रखा जाए तो आपको पोस्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन कहता है। आगे भी कुछ ये बोल देता है नोटिफिकेशन, तो वो भी आप ध्यान रखें। आगे भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगी, जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि नोटिफिकेशन पे विस्तार से चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी में। ये 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है ऑल सर्जरीज एक्सेप्ट लेसिक परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर के लिए अगर लेसिक के अलावा कोई दूसरी सर्जरीज की गई है तो कैंडिडेट अनफिट A एंड B, A और B में अनफिट किया जाएगा कैंडिडेट को। एम्प्लॉइज को भी A और B में अनफिट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट मतलब आप, एम्प्लॉइज मतलब जो ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, उनको भी अनफिट कर दिया जाएगा अगर लेसिक के अलावा कोई दूसरी सर्जरी आंखों में कराई है।
अगर लेसिक कराई है तो मैंने बता दिया B1 B2 C1 C2 के लिए आप फिट हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस हैं, ये आपके साथ पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि डॉक्टर ने लेसिक के बारे में क्या बोला, डिटेक्ट होगी या नहीं होगी, वो सारी की सारी चीजें, और इस नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको चीजें दिखा देता हूं, क्योंकि मैं भाई बात करता हूं प्रूफ पर, कुछ भी किसी का वीडियो कॉपी पेस्ट में नहीं करता, इसीलिए मेरे वीडियोस आपको टाइम लग जाता है कभी कभी मिलने में, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बात निराधार नहीं करता, सही जानकारी रहेगी दूंगा, वरना मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, देखो ये आपके सामने एक चैट लिखा हुआ है, इस चैट को आप ध्यान से पढ़ें और आई थिंक आपको सही सही साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूं पहले ऊपर से। देखो मैंने जस्ट सवाल दिया, सर वन कैंडिडेट आस्क्ड दैट आफ्टर ऑपरेशन ऑफ कैटरैक्ट इज ही एलिजिबल फॉर सी मेडिकल। तो कहा गया, जो आंसर आया नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, एलिजिबल इफ नॉट सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव आई डिजीज, यानी कि अगर आपकी आंखों में सर्जरी के बाद कोई प्रोग्रेसिव आई डिजीज नहीं है तो आपको कैटरैक्ट के केस में फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल इफ नॉट सफरिंग फ्रॉम प्रोग्रेसिव आई डिजीज। ठीक है, ये आपको दिख गया। अभी एक व्यक्ति का मेरे सामने ये सवाल आया कि भैया मेरी एक आंख में कैटरैक्ट ज्यादा था, मैंने उसको ठीक करा लिया है, सर्जरी मैंने करा ली है, लेकिन एक आंख में थोड़ा सा मेरा कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन विजन मेरा 6/6 या विजन मेरा बहुत ठीक है उस आंख का, तो उसके विषय में भी आप जान लो। मैंने बात की तो मुझे क्या जवाब मिला वो आप समझ लो ध्यान से। देखो ये मैंने बात की तो क्या जवाब मिला, यहां पर आप ध्यान से देखना, हर एक जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए यहां से, ठीक है, डियर सर इफ एनी कैंडिडेट हैव कैटरैक्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मेडिकल एग्जाम इज ही अनफिट, कि अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल के दौरान कैटरैक्ट की प्रॉब्लम सामने आती है तो क्या वो फिट होगा या अनफिट होगा। इफ कैटरैक्ट इन वन आई माइल्ड सिम्टम्स फिट और अनफिट, यदि कैटरैक्ट है एक आई में माइल्ड सिम्टम्स हैं तो फिट होगा अनफिट होगा। तो जवाब आपके सामने दोस्तों, जवाब लिखा हुआ है कैटरैक्ट अनफिट। कैटरैक्ट अनफिट के बारे में लिखा, मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को आपको ठीक करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अब फिलहाल। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कैटरैक्ट अनफिट। और लेसिक की बात ही मैंने आपको बताई थी कि लेसिक डिटेक्शन हो जाता है नहीं हो जाता, तो साफ साफ देखिए लेसिक सर्जरी 100% डिटेक्शन बाय मशीन, तो लेसिक सर्जरी का 100% मशीन के द्वारा डिटेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा केस है कि इस केस में आपसे जब डॉक्टर पूछें या कुछ ऐसा फॉर्म या डिक्लेरेशन वहां पे आपसे भरवाएं और आपसे पूछे कि आपने कोई पहले सर्जरी कराई है, तो उस केस में मैं आपको बेस्ट सलाह ये दूंगा कि आप स्वीकार करें कि हाँ हमने सर्जरी कराई है, अपनी रिपोर्ट साथ में लेके जाएं, जो भी आपने आंखों में सर्जरी कराई है, चाहे वो कॉन्ट्यूरा विजन हो, स्माइल हो, कोई भी तरह की सर्जरी हो या लेसिक की क्यों ना हो। ठीक है, अब इसी नोटिफिकेशन को लेके एक बात थी, मेरे सामने सवाल आ रहे थे कि भैया आप बता दीजिए कि क्या ये नोटिफिकेशन सही है, हमें थोड़ा सा डाउट है। तो भाई देखो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। ठीक, मैंने नोटिफिकेशन भेजा अपने सीनियर स्टाफ को, ठीक है, और मैंने पूछा प्लीज कंफर्म फ्रॉम योर रेलवे डॉक्टर इज दिस नोटिफिकेशन इज ट्रू और नॉट। तो जो आंसर आया ये आया इट इज ट्रू लेटर, ये एक सही है, ट्रू लेटर है। ठीक है, और ये तो सब आपने जान ही लिया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जानकारी इस वीडियो में थी आपके लिए। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी जिनको जरूरत है समझ आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी भी रेलवे ग्रुप में अगर आप हो और आपको इससे हेल्प मिले तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करें, और अपना मेडिकल का जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है आप लिख दो, मैं उस पर वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर वीडियो में कवर नहीं कर पाया इसका मतलब आप समझ जाना कि आपका डाउट अभी पेंडिंग है, मुझ तक सही सूचना नहीं पहुंच पाई। दोस्तों आपके लिए जो मैं डिटेल निकालता हूं ये ऐसे नहीं निकलती, जैसे आप लोग परेशान रहते हो मैं भी आपके लिए परेशान रहता हूं, आप मुझ तक डाउट पहुंचाते हो, मैं कहीं और वो डाउट भेजता हूं, मुझे जैसे सवाल का आंसर मिलेगा वैसे मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों मैं भी डिपेंडेंट हूं दूसरे के ऊपर, मुझे सही जानकारी नहीं मिलेगी आपको मैं गलत जानकारी कैसे दे सकता हूं। ठीक है, मैं समझता हूं आपके दुख दर्द को, पीड़ा को। वीडियो शेयर करें, और हाँ इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है जो डीवी और मेडिकल के लिए हमने बनाया हुआ है, 4500 के आसपास लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो आप एक दूसरे की हेल्प करके भी डीवी में और मेडिकल में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, टेक केयर गाइस।